भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। बिलावल भुट्टो के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इंडिया को धमकी दी। एक बात तो साफ है कि धमकी देने में ही पाकिस्तान सबसे आगे रहता है। बाकी वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और क्यों धमकी दी ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। इस मामले को लेकर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत से गुहार लगा चुका है। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सिंधु जल संधि को फिर से बहाल करने पर अपना पुराना रुख दोहराया, जिसके बाद पाकिस्तान भड़का हुआ है। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो ने इसको लेकर भारत को धमकी दी और अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को युद्ध की धमकी दी है। ख्वाजा आसिफ का बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान भारी जल संकट का सामना कर रहा है। ARY न्यूज़ से शनिवार को बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, जब हमें लगेगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है तो हम निश्चित रूप से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि अगर इस्लामाबाद को इस बात के सबूत मिलते हैं तो भारत जल आपूर्ति को बाधित करने के लिए खतरनाक स्पीड से काम कर रहा है तो सैन्य कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में पानी की कमी का दोष नई दिल्ली पर मढ़ने की कोशिश की। उन्होंने भारत पर पानी का हथियार के रूप में इस्तेमाल करने, चिनाब नदी के प्रवाह में हेरफेर करने और आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया। हालांकि ख्वाजा ने खुद कबूला भी कि पिछले एक साल में हुए घटनाक्रमों के बारे में उनके पास कोई मौजूदा जानकारी नहीं है। बता दें कि सिंधु जल समझौता निलंबित होने के बाद पाकिस्तान भारतीय संकट का सामना कर रहा। करीब एक तिहाई आबादी खासतौर पर सिंधु और बलूचिस्तान में गंभीर जल संकट में प्रभावित है। पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी और इसके बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। इस मामले को लेकर पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत से गुहार लगा चुका है, लेकिन भारत अपने रुख पर अडिग है। नई दिल्ली ने क्लियर कहा है कि यह संधि तब तक निलंबित रहेगी जब तक पाकिस्तान अपनी सीमा पार आतंकी गतिविधियों के ढांचे को खत्म करने के लिए विश्वसनीय और ठोस कदम नहीं उठा लेता। तो वहीं सिंधु जल संधि को लेकर भारत के सामने गिड़गिड़ाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से भड़काऊ बयानबाजी करने लगा है। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों से गुहार लगाने वाले पाकिस्तान की गुहार को भारत ने खारिज करते हुए दुनिया के सामने दो टूक संदेश दिया है। खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान को सिंधु का पानी चाहिए तो पहले सीमा पार आतंकवाद को खत्म करे। जब पाकिस्तान के सभी पैतरे फेल हो गए तब अब वो फिर से अपनी पुरानी और घिसी पिटी हरकतों पर उतर आया है। भारत को गीदड़ भभकी देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान को पानी रोकने की कोशिश की तो इस्लामाबाद जवाब देने के लिए तैयार है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। करीब 14 महीने बाद अब पाकिस्तान धमकी देने पर उतर आया है। शहबाज शरीफ की सरकार में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने क्या कहा वो समझिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोलते हुए बिलावल भुट्टो ने भारत पर पाकिस्तान का पानी रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम नदियों के पानी से अपने जायज हिस्से से कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान अपने पानी के हिस्से और अधिकारों के लिए लड़ेगा। पानी के बहाव को रोकने की किसी भी कोशिश का मजबूती से जवाब दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने सिंधु समझौते पर पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया। बिलावल भुट्टो पहले भी नदियों में खून बहाने जैसे बयान दे चुके हैं। बीते साल अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने कई कदम उठाए थे। इनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना भी शामिल था। साल 1960 में हुई यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी का बंटवारा करती है। भारत से इस कदम से पाकिस्तान में जल संकट पैदा होने का खतरा है और ऐसे में इस्लामाबाद भड़का हुआ है और इसे युद्ध की कार्रवाई कर रहा है, कह रहा है। भारत ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और ट्रेनिंग देता है। जब तक वो आतंकियों का खात्मा नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि को बहाल नहीं किया जाएगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र में कल यानी कि 18 जून को ही भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने UNSC के 62वें सत्र में बोलते हुए साफ कहा था कि सिंधु जल संधि यानी कि IWT पर दिल्ली अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि साल 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला अधिकार नहीं माना जा सकता है, जो जवाबदेही आज की हकीकत से पूरी तरह से दूर है। पाकिस्तान ने यूरोप में बैठकर भी सिंधु जल संधि का रोना रोया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में पाकिस्तान हाई कमीशन और यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी स्टडीज ने सिंधु जल संधि
के मुद्दे पर ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज ए वेपनाइज्ड ग्लोबल कॉमन नाम की एक कॉन्फ्रेंस कराई थी, जिसमें पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने सिंधु, चिनाब और रावी नदी पर चल रही भारत की परियोजनाओं पर कहा कि कैसे इनके सहारे पाकिस्तान प्यासा मर सकता है। डार ने कहा कि सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद भारत सावलकोट, किरथाई और क्वार जैसी नई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। बगलीहार और सलाल जैसी परियोजनाओं के विस्तार पर काम करते हुए सिंधु, चिनाब और रावी नदियों की धारा मोड़ रहा है, जिससे जल संसाधनों पर भारत का वर्चस्व हो जाएगा। तो मतलब हर जगह पर कोई ऐसी जगह नहीं छूट रही, कोई ऐसा मंच नहीं छूट रहा है जहां पर जाकर पाकिस्तान रोना रोए ना। लेकिन एक बात साफ है, वो आतंकवाद को नहीं खत्म करेगा, लेकिन अब जो एक्शन लिया है उस एक्शन को गलत बताने की हर तरफ कोशिश करा, लेकिन उसको मिल क्या रहा है? हर तरफ से निराश।